नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाभ हानि में ये सही चालाकी इसमें पर्सन नंबर 60 बता चुका। आओ अब देखते हैं पर्सन नंबर 61। दोस्तों कमेंट करके बता दे करो आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, आओ देखते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे आज इस टाइप के बता रहा मैं इस वीडियो में दोस्तों। एक व्यक्ति ने उस वस्तु कितने में खरीदा, कम खरीदा, लाभ हुआ, हानि हुई, उसका क्रम मूल्य पूछा लास्ट में। यानी क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया। किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी, उसको 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 5% कम में खरीदता और 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रम मूल्य बताओ। पर्सन ही है दोस्तों। ठीक है, आओ पर्सन देखते हैं। चलो मैं आपको ही पर्सन दिखा रहा आपको ये, और ही इसका सॉल्यूशन बता रहा। ठीक है दोस्तों, ही इसका सॉल्यूशन बता रहा। इसने क्या कहा, सीपी मान लो और एक मान लो एसपी। अब इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों। हर एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में यहां से इससे एक पर्सन, इस टाइप से एक पर्सन पक्का आता है। सीपी मान लो 100, हमने कोई वस्तु 100 में खरीद ली। इसने कहा 5% लाभ पर बेचा, 105 में बेचेगा। कितने में खरीदी, 100 में खरीदी, बेचेगा कितने में, 105 में। इसने क्या कहा, यदि वह उसे 5% कम में खरीदता, यानी कि 95 में खरीदता, 95 में खरीदता, तो 10 रुपये, तो 1 रुपया कम, 1 रुपया छोड़ दो भी दोस्तों, तो उससे 10% लाभ होता। 10% लाभ देखो, पहले 100 में खरीदी, 105 में बेचेगा। अब इसने 95 में खरीदी, 10% लाभ होगा, तो 95 का 10% निकाल लेंगे। 95 का 10% निकाल लेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 9.5। 9.5 9.5 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1.4.5। तो हमारे पे कितना आया है, पहले था विक्रम मूल्य 105, अब हो गया 104.5। पहले था 105, अब हो गया 104.5। तो कितना बढ़ा दोस्तों, कितना घटा, हानि होगी। यहाँ कम, यहाँ कम होगा ना, बिल्कुल यहाँ हानि होगी। कितनी है, 5.5 की। हमारे अकॉर्डिंग 0.5 की है, बुक के अकॉर्डिंग है 1 रुपए की। जो बुक के अकॉर्डिंग है उसे ऊपर लिखो, और जो हमारे अकॉर्डिंग है वो उसे नीचे लिखो, गुना 100 कर दो। इसका आंसर आ जाएगा, पॉइंट हटाओ, पॉइंट इधर एक अंक है, 0 बढ़ाओ, 5 दूनी 10। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 200। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 200 रुपये। 200 रुपये इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी के अच्छे से समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं पर्सन नंबर, ये टाइप इंपोर्टेंट है तो इसीलिए बहुत ही आराम से समझा रहा दोस्तों मैं आपको। पर्सन नंबर 62। इसने किसी वस्तु क्रम मूल्य उस वस्तु के विक्रम मूल्य का 40% है। किसी वस्तु क्रम मूल्य उस वस्तु के विक्रम मूल्य का 40% है। यदि विक्रम मूल्य क्रम मूल्य का कितने परसेंट होगा। ऑप्शन दोस्तों ये है। चलो पहले पर्सन देखते हैं। किसी वस्तु क्रम मूल्य उस वस्तु के विक्रम मूल्य का, उस क्रम मूल्य उस वस्तु के विक्रम मूल्य का 40% है। माना एसपी कितना है, एसपी 100 है। एसपी होता है दोस्तों विक्रम मूल्य, सेलिंग प्राइस। और सीपी कितना है, सीपी 40% है, तो सीपी हो जाएगा 40। तो इसने क्या कहा बाद में, विक्रम मूल्य, क्रम मूल्य का किसके साथ लगा, क्रम मूल्य की, तो क्रम मूल्य लिखो नीचे। विक्रम मूल्य का, इनका क्रम मूल्य का, विक्रम मूल्य, क्रम मूल्य का, विक्रम मूल्य पूछा, विक्रम मूल्य लिखो ऊपर, जो पूछा ऊपर लिखो, और जो दे रखा नीचे, और गुना 100। 1 0 से 1 0 गई, 4 पंजे आ गया 25, 25 चौका 100, और 1 0 है, तो 250 इज द राइट आंसर। 250% हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आप सभी के समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं पर्सन नंबर 63। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। क्रम मूल्य बताओ। देखो पहले क्या है, लाभ है, अभी भी 80 रुपए छोड़ दो, आपको मैं लास्ट वीडियो में बताया था। उसके बाद इसने कहा 10% हानि, तो लॉस और प्रॉफिट है। लॉस और प्रॉफिट क्या करते हैं, मैं आपको बता रखा है, लॉस प्लस प्रॉफिट, तो प्लस ऐड करेंगे, और प्रॉफिट लॉस भी ऐड करेंगे, तो ये प्रॉफिट और लॉस भी ऐड करेंगे। 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20।
हमारे अकॉर्डिंग 20 है, बुक के अकॉर्डिंग 80 है, तो मैं लिख सकता हूँ 80/20 और गुना कर मूल्य पूछा तो कर मूल्य 100 होता है दोस्तों। 20 चौक 80, तो आंसर आ जाएगा 400। 400 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका 400, 400 ऑप्शन बी। आओ अब देखते हैं प्रश्न नंबर 64। 64 भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है जो अभी आपको आज का पहला प्रश्न 61 बताया हूँ। क्या कहा इसने क्या कहा, 100 वस्तु में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर, 100 वस्तु थी, 100 में से आधी को 20% लाभ पर और शेष को 40% लाभ पर बेचा। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का कर मूल्य बताओ। दोस्तों देखो, हम प्रत्येक वस्तु का, अब प्रश्न देख लिया आपने, अब देखते हैं प्रत्येक वस्तु का कर मूल्य बताओ। इन्होंने कहा तो हम मानते हैं, इन्होंने क्या कहा शुरू में, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर, 100 थी वस्तु, 100 को में से 50 को बेचा 20% लाभ पर 120 पर, 120/100 तो कितने का हो जाएगा दोस्तों, 12 पंजे 60, 60 की बेची। और इसने क्या कहा फिर, इसने कहा है और शेष वस्तु को 40% लाभ पर बेच दिया। देखो 100 में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर, 50 को 20% लाभ पर और शेष को 40% लाभ पर बेच दिया। शेष बची 50, 50 को 40% लाभ पर 140/100 यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 पंजे 70। कितने की बेच दी, 130 की। यहाँ 60 की, यहाँ 70 की, तो 130 की हो गई। इसने क्या कहा, यदि सब पर, ये सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता, यानी कि 125 पर बेचता, 125 पर बेचता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। अब कितना कम मिल रहा हमारे अकॉर्डिंग, 5 रुपये कम मिल रहा। कैसे है, यहाँ 125 है और यहाँ 130 है तो 5 कम है और बुक के अकॉर्डिंग 100 है। जो हमारे अकॉर्डिंग है वो लिखो नीचे और जो बुक के अकॉर्डिंग है वो लिखो ऊपर दोस्तों, और गुना कर दो 100, तो 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा 2000। लेकिन दोस्तों ये 2000 आएगा तो किस पर आएगा, तो टोटल 100 वस्तुओं पर, 100 वस्तु माननी थी। इन्हें पूछा प्रत्येक वस्तु का, एक वस्तु पर 100 वस्तु का 2000 है बटा 100 कर दो, एक वस्तु को निकल जाएगा कितना, 20 रुपये। एक वस्तु कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 रुपये इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 65। 65 भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया, वही करेंगे दोस्तों क्या, सीपी। अभी जो आपको सबसे पहला प्रश्न बताया था फेसपी। अब देखो क्या कहा इसने, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। 100 में खरीदी, 90 में बेच दी, 10% हानि पर बेच दी। इसने क्या कहा, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, 80 में खरीदता और 55 रुपये छोड़ दो, उसे 40% का लाभ होता। 80 का 40%, 80 का 140 निकाल लो, 40 निकाल लो, 8 चौक 32 क्या जगह 140 निकालते हैं, 140%, 14 अट्ठे 112, ठीक है दोस्तों 112। या फिर 80 का क्या निकाल लेंगे हम, 40%, 8 चौक 32, 32 आ गया, 80 में जोड़ दो जब भी 112 ही होगा। अब हमारे पहले कितने की थी, 90 की, अब कितने की 112 की, तो वहां कितने बढ़े 22 रुपये। और यहाँ कितने हैं, जो बुक में है क्या बताओ, वो लिखो ऊपर 55 और जो हमारे पास आया वो लिखो नीचे 22 और गुना कर दो, कर मूल्य गुना 100। अब करो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 2 से काट के 50, पंजे पंजे 25, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 250 इज द राइट आंसर। 250 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा और बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न था। ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है भी दोस्तों। एक दुकानदार ने एक जोड़ी चश्मे की 25% लाभ पर बेची। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता और 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। इस वस्तु के जोड़ी चश्मे का कर मूल्य बताओ। ठीक है दोस्तों, आओ वही करेंगे सेम बिल्कुल सीपी, एक ही टाइप से लाभ का और एसपी। सीपी कितना है 100 में खरीदी, क्या है 100 में खरीदी और इसने क्या 25% लाभ पे बेचेगा, 125 में बेचेगा। 100 में खरीदी 125 में बेचेगा। इसने क्या कहा, यदि वह उसे 25% कम में खरीदता, 75 में खरीदता,
25% कम में मतलब 75 में खरीदता और 10 रुपए कम में बेचता, उसे 40% लाभ होता। अब लाभ किस पे होगा? 75 पे। तो 75 का वही, या तो 40% निकाल लो, फिर 75 का 140/100 निकाल लो। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 तिया 75, और ऐसा काट लो। अब कट जाएगा ये, 4 से नहीं कटने, पॉइंट में आएगा दोस्तों। चलो कोई नहीं, चलो ऐसे ही काट लो। 2 दूनी 4, 2 से काट के 70, पॉइंट में तो नहीं आ रहा। 2 से काट के 35, 35 तिया 105। ठीक दोस्तों, 35 तिया 105। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब हमारे पे क्या है, यहाँ कितना है क्रम मूल्य 125 और यहाँ कितना 105, कितना घटा? 20 रुपए घटा। और बुक में कितना घटा है दोस्तों? बुक में 10 रुपए कम। तो जो बुक में वो ऊपर लिखो और जो हमारे पे घटा वो नीचे लिखो और गुना कर दो 100। क्या करेंगे? 10 दूनी 20 और 2 से काट का आ गया 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 इज द राइट आंसर। इसमें नहीं है, ये होगा दोस्तों, टाइपिंग में गलत हुई हुई, 50 होगा। ठीक, 50 इज द राइट आंसर। आओ नेक्स्ट चलते हैं, पर्सन नंबर 67। 67 भी कुछ इसी टाइप का पर्सन और अच्छा पर्सन है दोस्तों। क्या है? एक 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 4% कम में खरीदता। देखो दोस्तों, सीपी मान लो कितना 100, ये है सीपी और ये है एसपी। सीपी कितना मान लो 100, 100 में खरीदी और इसने क्या कहा 10% लाभ पर बेची, 110 में बेचेगा। 4% कम में खरीदता, 96 में खरीदता और 6 रुपए अधिक में बेचता, तो 75/4% लाभ होता। तो 96 का 75/4% निकाल लेंगे दोस्तों। 75/4 गुना 100 कर लो, यही कहीं 75/4 को क्या पढ़ते 1/16 भी लिख सके। कैसे? 25 या 75, 25 चौका 100 नहीं, 4 चौक 16, 3/16। तो क्या करेंगे? 16 छक्की 96, 6 18, 18 आ गया। अब इसमें जोड़ दो 96 में तो 114। 96 में जब 18 जोड़ेंगे तो 114 आएगा। तो हमारे पास कितना अधिक आया? यहाँ 4 अधिक आया। हमारे पास 4 अधिक आया, बुक में कितना अधिक है? बुक में 6 अधिक। तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, जो बुक में वो लिखो पर जो हमारे पास वो लिखो नीचे गुना 100। और 4 से काट का आ गया 25 और 25 छक्की 150। इसका आंसर आ जाएगा 150। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, आओ अब चलते हैं पर्सन नंबर 68। 68 अच्छा पर्सन है। 68 अच्छा पर्सन है। मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदी। एक को रेडियो को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो, यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा? और दोस्तों यही बता रहा हम आपको। 6400 में खरीदी, एक को 25% लाभ यानी कि 75 पर और एक को 25% हानि यानी कि 125 पे। मतलब देखो, हानि है 100 में तो घटाना, लाभ है 100 में जोड़ना है। तो 25 या 75, 25 पंजे 125। तो क्या आंसर आ गया? 3:5। जो अनुपात आया 6400 रुपए को इस अनुपात में बांट दो। 6400 को किस में बांट दो? 3 5 बांट, 3 5 8, 8 64, 800 आ गया। किसका पूछा है? गुणा कर दो 8, 8 या 24। एक वस्तु एक रेडियो खरीदी 2400 में, एक रेडियो खरीदी 800 गुणा कर दो 5, 8 पंजी 40। एक रेडियो खरीदी 4000 में, एक रेडियो खरीदी 2400 में, एक रेडियो खरीदी 4000 में। इसे पूछा है क्या? इसने पूछा है यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछा है। क्या निकाला हमारे पास? क्रय मूल्य। तो हमने देखो 4000 में खरीदी दोस्तों, 4000 में खरीदी, सीपी है, सीपी बटा 100 और गुणा कर दो हानि। हानि कितने की? 25 यानी 75। हानि कितने की है? 25 यानी 75। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 75 चौका, 75 चौका होगा 300 और 1 जीरो यहाँ। तो आंसर आ जाएगा 3000। और उसका भी 2400 ले लो आप, चाहे 2400 ले लो। 2400 बटा 100 गुना 100 क्या करना पड़ेगा? 25 लाभ पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा 3000। 3000 इज द राइट आंसर। विक्रय मूल्य 3000 होगा क्योंकि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। आओ अब देखते हैं पर्सन नंबर 69। ये भी कुछ इसी टाइप का पर्सन है। 2 रेडियो को कुल मूल्य 840 रुपए है। इसमें से एक घड़ी को 16% घड़ी है दोस्तों, एक घड़ी को 16% लाभ पर, दूसरी घड़ी को 12% हानि पर।
बेच दिया जाता है यदि विक्रेता को न लाभ, देखो वहां क्या था विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ क्या है विक्रेता को न लाभ व नहीं हानि, तो जिस घड़ी को लाभ पर बेचा है उसका क्रय मूल्य पूछा है। क्या है दोस्तों, देखो इसने क्या कहा 840, क्या कहा इसने 16% लाभ, न लाभ हो इसका मतलब जिस वस्तु पर 16 रुपए बचे हैं उस वस्तु पर 12 रुपए घटे हैं। अब की बार ये 100 में न जोड़ना न घटाना, क्यों नहीं, क्योंकि वहां विक्रय मूल्य समानता है, यहाँ ये लाभ और हानि है, न लाभ और न हानि, तो इसका मतलब जितने हमें एक वस्तु बचे उतने एक वस्तु पे घटे। ठीक, कमेंट करके बता देना दोस्तों नहीं समझ आया तो। प्रतिशत से प्रतिशत गया, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। 4:3 में बांट देंगे 840 को, 840 बटा 7 गुना, चलो गुना बाद में करेंगे, 120 आ गया 7 से काट के। और इन्हें पूछा है, इसने पूछा है दोस्तों जिस वस्तु पर लाभ हुआ उसका क्रय मूल्य पूछो, जिस वस्तु पर लाभ हुआ उसका क्रय मूल्य, लाभ वाली यह है, लाभ लाभ के सामने हानि हानि के सामने, हानि वाली 4 है लाभ वाली 3 है, गुना 3 कर दो, 12 तिया 36, 360, लाभ वाली लाभ के सामने हानि वाली हानि के सामने, लाभ के सामने क्या है 3, तो गुना 3 कर दो, हानि की पूछता तो 4 करते, तो 360 इज द राइट आंसर, 360 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70, एक व्यक्ति ने एक गीजर को उसके अंकित मूल्य के 9/10 में खरीदा। देखो दोस्तों एक एमपी होता है, एमपी क्या होता है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य, एक होता है सीपी यानी कि विक्रय नहीं हो एसपी विक्रय मूल्य, एक होता है सीपी, सीपी क्या होता है दोस्तों, क्या होता है क्रय मूल्य। अब इनने क्या कहा एक गीजर को उसके अंकित मूल्य के 9/10 में खरीदा, अंकित मूल्य मान देखो कोई संख्या बटे में दे रखी तो नीचे का मान लो, अंकित मूल्य मान लो 10, जब अंकित मूल्य 10 है तो 9 में खरीदा और इसके अंकित मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 10 है, 10 का 8% में बेच दिया, 10 का 8% निकाल लेंगे जब तो हो जाएगा 0.8, केस है देखो 10 गुना 8/100, एक जीरो से एक जीरो के जब 10 से भाग कर 0.8 आ जाएगा, तो यानी कि 10.8 में बेच दिया। पूछा क्या है दोस्तों, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो लाभ प्रतिशत, खरीदा कितने में 9 में, बेचा कितने में 10.8 में, तो लाभ कितने का हुआ 1.8 का, कितने पे 9 पे, गुना 100, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, एक जीरो से एक जीरो की 9 दूनी 18, तो आंसर क्या आ जाएगा 20% लाभ इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा 20% लाभ। इसी टाइप का दोस्तों ये प्रश्न है, ये प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना, बिल्कुल सेम टाइप है यही 71 और 70 सेम है दोस्तों, 70 का मैं आपको बता दिया कैसे करना और 71 का आप मुझे खुद आंसर बताना, इसका आंसर क्या आएगा कमेंट में लो दोस्तों, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।